हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9, द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, ये चैप्टर को जब आप देखोगे ना, तो आपके अंदर एक प्राउड फीलिंग आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो ये चैप्टर है, ये हमें क्या सिखाने वाला है? ये हमें सिखाने वाला है कि किस प्रकार आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी महाराज ने स्वराज को एस्टैब्लिशमेंट किया, फाउंडेशन रखा, बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला उसके, एंड मुगल्स को एक तरीके से धूल चटा दी। लेकिन जब समय आता है सब किसी के जाने का, तो वो जरूर चला जाता है। जैसे कि हमारा भी कभी एक समय आ जाएगा तो हम भी ये दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। उसी प्रकार शिवाजी महाराज भी लगभग 50 ईयर्स ऑफ एज में वो दुनिया छोड़ के चले गए। तो आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी महाराज क्या हुआ? जितने भी बाकी मराठास थे, ठीक है ना, उनके सुपुत्र थे संभाजी महाराज, फिर उनके एसोसिएट्स थे, ये सभी ने बहुत ज्यादा मिलके मुगल्स के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, और ये लड़ाई लगभग 27 साल तक लड़ी गई थी दोस्तों। तो ये सभी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। एक एक करके टॉपिक्स आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, लेक्चर 2, 3, 4 ऐसे ऐसे धीरे धीरे आएंगे। आप लोग को बने रहना है हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देख लेना है, ठीक है। और साथ में आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आई नो दिवाली का टाइम था, दिवाली वेकेशन हो चुका है, मैंने वीडियो भी बनाया था कि दिवाली हो चुका है, अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो अभी वापस से बोल रहा हूं कि दिवाली इज ओवर नाउ स्टार्ट योर स्टडी एंड फोकस हो जाओ, क्योंकि फोकस नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो गोल आपने जो बनाया था दोस्तों, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही है, आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करो। प्लेलिस्ट में बाकी सब्जेक्ट्स भी पूरा का पूरा अपलोड है। साइंस और मैथ्स तो पूरा सिलेबस कंप्लीट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जो है आपका, वो भी मेनली 60% से ज्यादा कंप्लीट है। तो आप चेकआउट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जितना हो सके वीडियोस देख के कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करने की कोशिश करो, और थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी रखो। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। और आप जब आगे निकलोगे अपने दोस्तों से, अपने क्लास में जब आप लोगों से आगे निकलोगे, तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा, और जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो बिल्ड होगा ना, वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और एक्साइटिंग रहेगा, और काफी ज्यादा मजेदार आपको फीलिंग होगा। जरूर से करना, ठीक है। शुरुआत करें हमारे वीडियो की। और अगर हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो जरूर से मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो, @राहुल जेस, ठीक है 23। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम भी है वहां पे, उसको भी फॉलो कर लो जाके। तो यहां पे क्या होगा कि हम सोशली कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एडवांटेज है आपको आगे जाके। बहुत सारी लाइव सेशन वगैरह भी हम इंस्टाग्राम पे करते हैं बीच बीच में, तो आपको फायदा हो जाएगा। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, चलिए शुरुआत करें इस चैप्टर की। तो देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्या बताता है कि जैसे शिवाजी महाराज का डेथ हो गया, तो उनके जो पुत्र थे, जिनका नाम था संभाजी महाराज, उन्होंने अपने बाकी लोग के साथ, जैसे कि कौन थे यहाँ पे, छत्रपति संभाजी महाराज थे, जो कि शिवाजी महाराज के एल्डर सन थे, बड़े सन थे। उसके बाद यहाँ पे छत्रपति राजाराम महाराज थे, उनके बाद महारानी ताराबाई थी। तो ये 3 थे, और भी बहुत सारे एसोसिएट्स थे, जिनके हेल्प से एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मुगल्स के सामने हमने सरेंडर नहीं किया। नहीं तो नॉर्मली ये कहा जाता था कि यार अगर बाई चांस कि समझ लो शिवाजी महाराज ने फाउंडेशन रखी स्वराज की, मतलब मेन व्यक्ति कौन थे? शिवाजी महाराज। अब मेन व्यक्ति अगर नहीं रहेगा, समझ लो उनकी डेथ हो गई, तो जो प्रजा होती है वो क्या करेगी? वो तो घुटने टेक देगी दुश्मन के सामने। तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जो मराठा पावर था, जो मराठा एम्पायर था ना, वो मुगल्स के आगे कभी घुटने टेका नहीं। उसने जब तक है जान तब तक लड़ाई की है। यानी कि यही चीज हमें खास बनाता है, और हमारे महाराष्ट्र का जो हिस्ट्री है इसीलिए बहुत ज्यादा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यार हमने मराठास ने कभी भी घुटने नहीं टेके दोस्तों, ये एक प्लस पॉइंट है। और बहुत ही हद तक, मतलब जब तक जान है हमारे पास तब तक हमने लड़ाई लड़ी, और मुगल्स को पूरा कब्जा करने नहीं दिया। जो मुगल्स का सपना था कि वो कब्जा करेंगे पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, वो ऐसा हो नहीं पाया, और मराठा एम्पायर को वो खत्म करेंगे, ये भी ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। तो ये जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये 27 साल तक चला। देखो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 27 ईयर्स तक ये जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 27 साल तक चला। इसमें अलग अलग लोगों ने अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया था। और 1682 में जो एम्परर हुआ करते थे, 1682 में जो एम्परर थे, एम्परर मतलब कौन? जो राजगद्दी पे बैठा था, किसके? मुगल्स के। तो जो मुगल एम्परर था वो टाइम पे, वो कौन था? औरंगजेब। आपको पता ही है औरंगजेब के बारे में, बहुत ही खूंखार मुगल था वो। तो औरंगजेब जो था, उसने यहाँ पे एक मुहिम छेड़ी थी कि हम जो साउथ है ना, साउथ मतलब दक्खन, यानी जो हमारा महाराष्ट्र और साउथ के जो भी हैदराबाद वगैरह जो पार्ट है, वो पूरा दक्खन का इलाका होता था। एक टाइम पे उसको दक्खन बोलते थे, डेक्कन, ठीक है ना। डेक्कन, इंग्लिश वर्ड इज डेक्कन, हिंदी वर्ड इज दक्खन। तो दक्खन का पूरा इलाका जो था ना,
उसको कब्जा करना है, मराठा एम्पायर को खत्म कर देना है, ऐसा उनका मानना था। तो ये वो क्या करते, अब वो किसी को भेज नहीं रहे थे, जैसे शिवाजी महाराज के वो एक एक को भेजते थे, अफजल खान को भेजा गया था, ऐसे बहुत सारे लोग को भेज रहा था ना वो। लेकिन इस बार ये जो औरंगजेब था ये खुद आया, बोलता मैं खुद लड़ाई करूंगा, कि मैं खुद चीजों को देखूंगा। तो वो खुद आने लगा एंड उसके बाद बहुत सारे डिफिकल्टीज हुई मुगल्स के अगेंस्ट में। इन मराठास को बहुत सारे डिफिकल्टीज हुई, लेकिन फिर भी वो उनके सामने घुटने नहीं टेके और बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही ब्रेवरी से उनके साथ लड़ाइयां लड़ी और उनको यहां पे जीतने नहीं दिया। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कि उनका क्या था योगदान वगैरह हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक है, बहुत ही महान व्यक्ति, आप जानते भी होंगे इनके बारे में, स्टोरी आपने सुना होगा। ठीक है ना, शिवाजी महाराज के ही पुत्र थे तो ऑब्वियसली शिवाजी महाराज जैसे ही होंगे वो ऑब्वियसली। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो सबसे बड़े सन थे, किसके, शिवाजी महाराज के सबसे बड़े सन थे। और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1657 में, ये ईयर आपको याद रखना है। ठीक है ना, 1657 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था, पुरंदर फोर्ट। ठीक है ना, पुरंदर जो किला होता था, फोर्ट होता था ना वो जमाने में, बहुत सारे फोर्ट होते थे, पुरंदर फोर्ट में इनका जन्म हुआ था। और शिवाजी महाराज के बाद, जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के जाने के बाद जो राजा था वो इनको बना दिया था, इसीलिए इनके नाम के आगे भी क्या लगता है, छत्रपति। छत्रपति का मतलब क्या होता है, राजा। जब राज्य अभिषेक हो जाता है तो छत्रपति बना दिया गया इनको। ठीक है, तो वो टाइम पे क्या हो गया कि जो मराठा थे वो ऑब्वियसली मुगल्स के खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहे थे, जंग लड़ रहे थे बहुत सारी। तो ये टाइम पे क्या हो गया कि जो एम्परर औरंगजेब जो था, जो मुगल्स का राजा था वो टाइम पे, एम्परर जो था, उसका जो एल्डर सन था जिसका नाम था शहजादा अकबर। कौन सा अकबर, शहजादा अकबर, वो वाला अकबर नहीं, वो तो बहुत पहले मुगल था। ठीक है ना, तो शहजादा अकबर जो था ना, वो उसने अपने डैडी के खिलाफ, यानी कि कौन डैडी था उसका, औरंगजेब, उनके पापा के खिलाफ ही उनने क्या कर दिया, बागी बन गया, यानी रिबेल कर दिया, यानी आंदोलन कर दिया। मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, मैं आपके अगेंस्ट में हूं। तो अभी औरंगजेब को गुस्सा आएगा, तो ये जो औरंगजेब था उसने जो अकबर था उसको बॉयकॉट करने की कोशिश की। तो ये जो अकबर था ना वो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, साउथ में आ गया और संभाजी महाराज के अंडर में आ गया। तो संभाजी महाराज के एक साथ में एक तरीके से शेल्टर ले लिया उन्होंने। ठीक है ना, फिर बाद में जो एम्परर था यानी औरंगजेब जो था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद क्या करेंगे, अकबर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो अकबर उनका बेटा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बागी बन गया था। अब ये लोग भले ही बेटा हो कुछ भी हो, लेकिन अगर आप बागी बन रहे हो यार, हमारे खिलाफ जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे लाइक दुश्मनी झेलनी पड़ेगी, हम आपको मार देंगे, या फिर कुछ ऐसा था ये लोग का। ठीक है, तो ये सब चीजें होने लगा। तो उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की, यानी कि जो औरंगजेब था इसने बहुत सारी प्लानिंग की। और क्या करने लगा यहाँ पे, उन्होंने जो जंजीरा के जो सिद्धि लोग थे वहां पे सिद्धि से पूछा ताकि जो मराठा से उसके खिलाफ आंदोलन किया जा सके, आंदोलन इन द सेंस लड़ाइयां लड़ी जा सके एंड इनको हराया जा सके। और संभाजी महाराज जो थे ना, इन्होंने बहुत सारे एडवाइजरीज भी ली थी एंड बहुत सारे वो टाइम पे लोगों से हेल्प ली थी। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि जो संभाजी महाराज का जो रेंज था ना, यानी कि ये जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम पढ़ रहे हैं, ये लगभग संभाजी महाराज के आसपास से इर्द गिर्द ही घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि संभाजी महाराज का इसमें योगदान बहुत बड़ा है। यानी मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जब भी नाम आएगा, संभाजी महाराज का सबसे पहले नाम आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनका योगदान बहुत बड़ा था। तो ऑब्वियसली शिवाजी महाराज जब ये अपने बचपन में रहे होंगे, कौन, जो संभाजी महाराज थे। ठीक है ना, कहाँ लिखा है मैंने, संभाजी, हाँ, ये जो संभाजी महाराज थे ये शिवाजी महाराज के बेटे थे। तो ऑब्वियसली शिवाजी महाराज अपना गाइडेंस, अपना उसूल्स, अपने जो चीज़ें होती हैं, यानी ब्रेवरी जो स्किल्स होते हैं, वो ऑब्वियसली इनको सिखाया होगा। तो संभाजी महाराज के अंदर बहुत पहले से, यानी बचपन से ही इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी था, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस था, स्किल्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो शिवाजी महाराज ने इनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम, मिलिट्री सर्विस का काम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सिखा दी थी। इसलिए संभाजी महाराज जो थे ये बहुत ज़्यादा एक बहादुर और बहुत ज़्यादा दिमागदार व्यक्ति बन पाए थे उस टाइम पे भी। और जब वो 14 ईयर्स के थे तभी वो आर्मी के कमांड वगैरह और आर्मी के आर्टिलरीज वगैरह को देख रेख करते थे, और वो टाइम से ही उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब संभाजी महाराज ने इंटरेस्ट दिखाया एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस में, तो जब वो प्रिंस थे तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मुगल्स के खिलाफ टेरिटरीज में अटैक भी किया, यानी कि लड़ाइयाँ लड़ी एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है ना, फिर मुगल्स के खिलाफ आदिल शाह जो किंगडम थे, आदिल शाह जो थे, उनके खिलाफ भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। जो फ्रेंच ट्रैवलर थे जिनका नाम था एब्बी कैरी, ठीक है ना, तो उन्होंने भी उनकी बात कही थी कि संभाजी महाराज के पास बहुत ही अच्छे स्किल्स है, यानी बहुत ही अच्छा उन्होंने सीखा हुआ है। ठीक है ना, सेम जो शिवाजी महाराज के अंदर जो जज्बा दिखता था वो सेम संभाजी महाराज के अंदर भी दिखता है, ऐसा वो फ्रेंच ट्रैवलर एब्बे कैरी ने कहा था। ठीक है ना, भले ही वो बहुत ज़्यादा यंग है, वो राजकुमार है, प्रिंस है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो करेज होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, और अपने ही फादर के जैसे वो फेमस भी होंगे। मतलब इस प्रकार का कहना था किसका, एब्बे कैरी, जो कि एक फ्रेंच ट्रैवलर था जो कि देखता था चीज़ों को। तो जब संभाजी महाराज जो छत्रपति बन गए
गए तो ये जो मुगल्स के खिलाफ जो लड़ाई थी वो और ज्यादा खतरनाक बन गई, क्योंकि देखो क्या हो गया कि औरंगजेब ये चाहता था कि मैं तो पूरा का पूरा काबुल से लेके, औरंगजेब क्या चाहता था कि जो काबुल है आज के डेट में, ये काबुल अफगानिस्तान में, अगर आपको नहीं पता होगा तो काबुल से लेके पूरा कन्याकुमारी, यानी जो हमारा साउथ का सबसे लास्ट वाला पार्ट है ना, जैसे हम लोग आज के डेट में इंडिया में रहते हैं तो क्या बोलते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते हैं, क्योंकि हमारा पूरा इंडिया अभी ऐसा है। लेकिन एक टाइम पे हमारा इंडिया बहुत बड़ा था, यानी हिंदुस्तान जब हुआ करता था, अखंड हिंदुस्तान, तो बहुत बड़ा था, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान पीछे, इधर नेपाल, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, भूटान, इधर नीचे श्रीलंका, ये सब हमारा ही हिंदुस्तान का ही पार्ट था। लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे लोग अलग अलग आए, टुकड़ों में काट दिया गया हमारे भारत को, और सिर्फ इतना ही भारत बचा हुआ है। आपको पता है ये स्टोरी लोग। तो ये जो अकबर था, माफ करना, औरंगजेब जो था, एम्परर जो था, उसने सोचा कि मैं कैसे ये काबुल से लेके कन्याकुमारी पे कब्जा करूं। लेकिन बीच में कौन थे, मराठास थे, दक्खन में मराठास थे, तो उनको हराना बहुत मुश्किल था। तो ये जो था वो पूरा प्लानिंग था, लेकिन कभी भी वो ऐसा कर नहीं पाया, यानी औरंगजेब जो था वो कभी भी कब्जा नहीं कर पाया। उसका जो सपना था वो सपना ही रह गया, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो जो इनका जो सपना था वो मराठास ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि यार जो वो चाहता था कि ऐसा हो जाए मेरा, तो वैसा कभी भी हो नहीं पाया। और संभाजी महाराज ने उनके ड्रीम्स की पूरी मतलब धजिया उड़ा दी एक तरीके से, ठीक है ना, बहुत ब्रेवली लड़ाई किया। तो जो ट्रूप्स होते हैं, यानी कि जो टुकड़ी बोलते हैं ना, टुकड़ी, यानी कि एक तरीके से ग्रुप बोल लो, ट्रुप्स मतलब क्या होता है, ग्रुप हो गए। तो शिवाजी महाराज का जो पूरा आर्मी का, जो मराठास का जो आर्मी का जो ट्रुप था, जो टुकड़ी था, जो गैंग था, एक तरीके से आप बोल सकते हो, उन्होंने कई बार अटैक किया मुगल टेरिटरीज के ऊपर, एंड बहुत ज़्यादा रेजिस्ट भी किया यहाँ पे। तो एक तरीके से मुगल्स ने भी इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन कभी भी इनका फोर्ट जो था वो कभी भी एक्वायर नहीं कर पाया। जो रामसेज जो है नासिक के आसपास वहां पे फोर्ट है, उसको एक्वायर नहीं कर पाया। जो संभाजी महाराज थे, उनकी ब्रेवनेस की वजह से औरंगजेब जो है वो एक तरीके से घुटने पे आ गया, ठीक है ना। और गुस्से में औरंगजेब जब देखा कि यार ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो गुस्से में औरंगजेब ने अपना जो सर की पगड़ी होती है ना, वो सब मतलब जो पहनते हैं वो लोग, पगड़ी बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, ऊपर जो पहनते हैं वो मुगल लोग, राजा लोग, तो पगड़ी ऐसा गुस्से में उतार के फेंक दिया और बोला जब तक ये संभाजी महाराज का मैं खात्मा नहीं करूंगा, जब तक मैं मराठास का खात्मा नहीं करूंगा, तब तक मैं ये पगड़ी को वापस नहीं पहनूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा, बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा हूं, लेकिन औरंगजेब ने कहा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है ना। तो एक तरीके से हेल्पलेस महसूस करा था। एंड आगे ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो कैसे जो कैंपेन था, जो सिद्दी को भेजा गया था, ठीक है ना, आपको मैंने बताया था कि औरंगजेब ने सिद्दी को भी भेजा था, तो कैसे सिद्दी का कैंपेन आया, ठीक है ना, और उसके खिलाफ कैसे हमारे मराठास ने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है ना, फिर अगेंस्ट कुतुब शाही जो थे उनके खिलाफ कैसे लड़ी गई थी, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि देखो बहुत बड़ा लेक्चर मैं बनाता नहीं हूं, आप जैसे जानते हो मेरे बारे में, लेकिन स्मूथली जाएंगे, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आपको ये सब चीजें याद रहे। अब जितना भी मैंने आज चीज पढ़ाया है आपको संभाजी महाराज के बारे में या फिर शिवाजी महाराज के बारे में, ये आपको छप जाना चाहिए यहाँ पे। एक बार वीडियो नहीं समझा, दूसरी बार देख लो, हो सकता है दूसरी बार देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि जो सिंपल तरीके का वर्ड्स मैं यूज करता हूं ये आपको बहुत ज्यादा आसानी से याद रखने में हेल्प करेगा, और इसको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे जाके, बस आपको याद रहेगा। तो आप वही चीज बस लिखने आना चाहिए आपको एग्जाम में। लिखना कैसे है वो सब चीज के ऊपर और भी अच्छी तरीके से वीडियो में बनाऊंगा फ्यूचर में। जेआर टॉक्स हमारा जो दूसरा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे जेआर टॉक्स को यार, तो कर लो जाके, क्योंकि उसमें बहुत अलग टाइप के वीडियोस हम डालते हैं, ठीक है ना, जो आपको हेल्प करते हैं आपकी लाइफ से, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, करियर गाइडेंस। तो जेआर टॉक्स नाम का दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना। चैनल के आईडी में जाओगे हमारे, तो आपको बाकी के चैनल्स मिल जाएंगे। जेआर व्लॉग्स भी एक चैनल है, तो आपको हेल्प हो जाएगा, तो आप देख लेना। बाकी की चीजें हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर की शुरुआत हमने की है, तो कैसा लग रहा है आपको, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।